हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम सत्र में स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र के प्रथम अध्याय भक्ति का महत्व सूत्र संख्या 14 से चर्चा कर रहे थे। इसके तात्पर्य को आगे पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी प्रार्थना दोहराइएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्यईश्वरं परमानन्दमाधवं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री भागवतम की जय। नारद भक्ति सूत्र की जय। नारद भक्ति सूत्र अध्याय भक्ति का महत्व सूत्र संख्या 14। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। लोके अपि तावदेव भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणावधि। अनुवाद। शरीर धारणा की अवधि तक शरीर धारण की अवधि तक व्यक्ति को लौकिक तथा राजनीतिक क्रियाओं एवं भोजन आदि व्यापारों से कम नियोजित होना चाहिए। तो तात्पर्य में हम यहाँ से पढ़ेंगे। भगवत गीता 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मज्ञान का इस प्रकार वर्णन करते हैं। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। आत्मज्ञान ब्रह्मभूत अवस्था का लक्षण है। आनंद परिपूर्णता। व्यक्ति किसी हानि का शोक नहीं करता और न ही किसी लाभ का हर्ष मनाता है। वह आध्यात्मिक समझ द्वारा सभी को एक ही स्तर पर देखता है। भक्ति में सेवा में आने हेतु ये प्राथमिक गुण है। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो आत्मज्ञान की स्थिति है, जो आत्म साक्षात्कार में बिल्कुल स्थित है, उनके लक्षण क्या है? वो किसी भी प्रकार के हानि के लिए शोक नहीं करता और किसी भी प्रकार के लाभ के लिए हर्ष नहीं मनाता। दोनों ही दशा में संभाव रहता है। और यदि कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो उनको इस प्रकार से प्रयास करना चाहिए। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो आत्म साक्षात्कार में स्थित हैं, जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा है, जो केवल आत्मा में रमण करने वाला। आत्मा में रमण मतलब भगवान की भक्ति में। आत्मा का भगवान के साथ शाश्वत संबंध है। उस संबंध में जो हमेशा युक्त रहता है वो तो स्वाभाविक रूप से हानि के लिए शोक नहीं करता और लाभ के लिए हर्ष नहीं मनाता। लेकिन जो साधक भक्त है, साधन भक्ति के नियमों का जो पालन कर रहा है, उसके लिए प्राथमिक गुण है इस संसार की किसी भी प्रकार की आसक्ति हमें भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देती। तो संसार की वस्तुओं से और इस संसार की रिलेशनशिप में हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदो साएव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम।
साधु लोग, विद्वान लोग बताते हैं इस संसार में जो आसक्ति है, वो आसक्ति संसार में बांधने वाली है, संसार के प्रति जो आसक्ति है। लेकिन साएब साधु सुकृतो, लेकिन यदि इसी आसक्ति को कोई साधु के प्रति उत्पन्न कर ले, साधु के प्रति आसक्ति का मतलब है उनके वचनों से, उनके निर्देशों से आसक्ति, हाँ, मोक्ष द्वारम अपावृत, वो मोक्ष के द्वार उसके लिए खुल जाते हैं। इस संसार से मुक्त होना उसके लिए निश्चित है। संसार से मुक्त होना क्या है? भगवान की भक्ति में युक्त होना, नियुक्त होना, सदैव भगवान की सेवा में लगे रहना, इसका मतलब संसार से मुक्त। तो ये प्राथमिक गुण है। हानि के लिए शोक नहीं करना चाहिए, लाभ के लिए हर्ष नहीं मनाना चाहिए। क्यों? दोनों में ही भगवान का विस्मरण हो जाता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, जैसी भी स्थिति है उसको भगवान की कृपा के रूप में देखना, भगवान की कृपा के रूप में देखना चाहिए। पर कैसे कर पाएंगे? इस संसार में जब हम हर समय कृतज्ञता के भाव से रहेंगे, हमें जो मिला भगवान ने सबसे सर्वश्रेष्ठ दिया, कितना अच्छा दिया भगवान ने। कोई सोचे मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ यहाँ ये कमी है, ये कमी है, थोड़ा विचार करें हमें। हाँ, आप सभी चिंतन कीजिए अपने जीवन में भगवान ने कितना कुछ दिया है। जब हम ऐसा विचार करेंगे तो कृतज्ञता से भर जाएंगे। तो भगवान जब इतना कुछ देने वाले हैं, कुछ थोड़ी सी चीज भगवान ले लेंगे तो इसमें क्यों हम शोक करते हैं? भगवान देने वाले हैं, इतनी सारी वस्तुएं, सब कुछ भगवान का है, भगवान ने ही तो दी है। अब एक वस्तु भगवान ने ले ली तो उसमें शोक की क्या बात है? तो ये हमें अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड के भाव में रहना, कृतज्ञता के भाव में रहना। दो क्वालिटी ऐसी हैं, एक विनम्रता। विनम्रता जो है, भक्ति में, भक्ति संपन्न करने के लिए ये प्राथमिक गुण समझना चाहिए। विनम्रता के द्वारा भक्ति में आगे बढ़ा जा सकता है। और दूसरा गुण है कृतज्ञता के भाव से। कृतज्ञता के भाव में हमेशा उत्साह बना रहता है, कभी भी उत्साह नहीं छूटता। तो हमें ये अपने आप को याद दिलाना चाहिए, भक्ति करने के लिए विनम्रता और ग्रेटिट्यूड, ये दोनों बहुत आवश्यक हैं। कोई कृतज्ञता के भाव से रहता है, उसकी कोई भक्ति में बाधा नहीं आती। जो विनम्रता के भाव से रहता है उसकी भक्ति में कभी बाधा नहीं आती। बाकी गुण स्वतः ही धीरे धीरे प्रकट हो जाएंगे। जितनी भक्ति प्रकट होगी उस अनुपात में ये सब गुण बढ़ने लगेंगे, सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे। तो पहला गुण क्या है? विनम्रता। विनम्रता के कारण हम साधु संग नहीं कर पाते, और कृतज्ञता के कारण, कृतज्ञता ना होने के कारण हम उत्साहित नहीं रह पाते, ना ही निश्चितता के साथ, दृढ़ता के साथ और धैर्य के साथ भक्ति कर पाते। तो ये दो गुण आवश्यक है विनम्रता के लिए। किस लिए? साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। भक्ति में कैसे निपुण होंगे? साधु संग से। तो विनम्रता नहीं होगी तो साधु संग छूट जाएगा। अब साधु संग भी कर रहे हैं लेकिन कृतज्ञता का भाव नहीं है, तो फिर क्या होगा? भक्ति में उत्साह, निश्चय, धैर्य नहीं रह पाएगा। तो दो गुण को अगर हम अपने जीवन में उतारें, हर समय कृतज्ञता के भाव में रहना। अब कोई हर समय कुछ चीज रिमेम्बर करना चाहता है, ये प्रयास करना चाहता है कि मैं दिन भर अच्छे से अपने जीवन को कृष्ण चेतना में बिता सकूं, भगवान का स्मरण करते हुए बिता सकूं, तो अपने आप को बार बार याद दिलाना दिलाना चाहिए। तृणादपि सुनिचेना, विनम्रता का भाव। तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। ये चार गुणों अगर किसी के पास, अगर विनम्रता किसी को प्राप्त करनी है तो चार चीज का प्रिंसिपल है ये। क्या है? तृणादपि सुनिचेना, तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। तो विनम्रता का प्रिंसिपल पालन हो रहा है। और दूसरा क्या याद दिलाना है? ग्रेटिट्यूड, हर चीज के लिए कृतज्ञता, हर चीज के लिए। हम्म कृतज्ञता पूर्ण रहेंगे भगवान के लिए तो बहुत तीव्रता से भक्ति कर पाएंगे, भजन कभी रुकेगा नहीं, उत्साहित रहेंगे। हम्म नहीं तो क्या होगा? धक्का मार गाड़ी बने रहेंगे हमेशा। देखिए जब गाड़ी खराब हो जाती है सड़क पे तो बहुत से लोग सहायता करने के लिए आते हैं, धक्का लगाएंगे, गाड़ी स्टार्ट हो गई, थोड़ा आगे जाकर के बंद कर दी अपने आलस के कारण,
वो बेचारे जिन्होंने धक्का लगाया था फिर आ जाएँगे, फिर धक्का लगा दिया उन्होंने, फिर उनको बुलाएँगे, फिर लगा देंगे, लेकिन कब तक धक्का लगाएँगे? हाँ, मान लो सड़क पे हमारी गाड़ी खराब हो जाए और हम आलसी हों 1 नंबर के, वो बेचारे सहायता 4 लोग आए, उन्होंने सहायता करके गाड़ी को स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़ी ज आगे जाते ही हम तो आलसी हैं। अब जो स्टार्ट किया है उसमें थोड़ा-सा एक्सीलेटर दबाएँ, उत्साह के साथ उसमें गियर डालें, बढ़ाएँ हम वो कर नहीं रहे। फिर हम उनको बुलाएँगे, फिर वो धक्का लगाएँगे, थोड़ा-सा स्टार्ट किया, फिर आगे बढ़ गई। 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, फिर क्या होगा? धक्का लगाएँगे? उनके पास इतना समय है? वो तो बेचारे कृपा करके इतना समय दे रहे थे। बार-बार धक्का लगा रहे थे, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, कितनी बार धक्का लगाएँगे? क्या हमेशा ही धक्का लगाते रहेंगे? उनको अपना भी तो भजन करना है, अपने घर भी तो जाना है उन्हें। इसीलिए फिर वो छोड़ देते हैं। ये नहीं सुनने वाला, ये नहीं करने वाला, ये मूर्ख है। हुँ? ये सड़क पे ही पड़ा रहेगा, छोड़ के चले जाएँगे फिर। लेकिन भक्त तो करुणावान होते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते। भक्त बार-बार धक्का लगाते रहते हैं। प्रभु जी, सुबह हो गई, उठे नहीं अभी। 1 बार घंटी, 2 बार घंटी, कुछ भक्त तो परेशान हो जाते हैं बेचारे। इतनी बार फ़ोन मिलाते हैं, तब भी फ़ोन नहीं उठा रहे। उठा कर ले आए, प्रभु जी जप में बैठना है, आपने प्रॉमिस किया था सुबह जो है भक्तों के संग में बैठकर जप करूँगा। जप करते-करते वीडियो ऑफ कर दी, गायब। वीडियो ऑफ करके खतरा है, पूरा खतरा है। 7 बजे तक निर्माला होगी, नहीं होगी पता नहीं, मन ठग लेगा। हम लोग इमेज कॉन्शियस हैं, इसलिए अपनी इमेज को बना के रखने के लिए चलो कृष्ण भक्ति करें, उसी से प्रगति हो जाएगी। येन केन प्रकारेण भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो धक्का लगाते हैं वैष्णव, लेकिन हमें भी तो बार-बार इतना करना चाहिए कि हमें ज़्यादा धक्का भक्तों से ना लगवाएँ। एक बार धक्का लगा के स्टार्ट कर दिया, अब जैसे बताया है वैसे गाड़ी को चलाएँ। हुँ? प्रतिदिन अपनी साधना भक्ति को गंभीरता से करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम भक्तों के प्रति देखेंगे, भक्तों की इतनी सहायता हमें मिल रही है, तो कृतज्ञता से भर जाएँगे, इतना कुछ भगवान हमें दे रहे हैं। भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया, हाथ स्वस्थ दे दिए, पैर स्वस्थ दे दिए, आँखें दे दी, कान दे दिए, जीवा दे दी, सब कुछ तो भगवान ने स्वस्थ दे दिया, और क्या चाहिए? तो कृतज्ञता से हमेशा अपने आप को भरे रहना चाहिए, याद दिलाना चाहिए, हमारे जीवन में क्या भगवान कृपा कर रहे हैं, वैष्णव कृपा कर रहे हैं। इस प्रकार से हमें भगवान और भक्तों के प्रति कृतज्ञ भाव से रहना चाहिए। तो भजन जो है, हमेशा निरंतर चलता रहेगा। फिर भी शुद्ध भक्ति में सेवा इतनी शक्तिशाली है कि ब्रह्मभूत जीवन की पूर्व योग्यता अर्जित ना किए हुए भी इसको तुरंत ग्रहण किया जा सकता है। भगवान की सेवा में नियुक्त गंभीर भक्त स्वतः ही ब्रह्मभूत स्तर पर स्थित हो जाता है। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है। यदि कोई भक्ति करता है तो वो सिद्ध अवस्था तक पहुंच जाएगा। लेकिन एक शर्त है, वो क्या है? साधु संग में। भक्ति के कार्यों को अगर साधु के संग में करेंगे, तो क्या होगा? सफलता मिलेगी। नहीं तो मन के साथ लड़ाई बहुत असंभव है। बहुत ही मुश्किल है मन के साथ लड़ना। भक्तों के संग में आसान हो जाता है। तो संग से हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम भक्ति में ढीले पड़ते हैं, तो जो भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, उनको देख कर के हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए भक्तों का संग हमेशा ज़रूरी है। पूर्व कथन अनुसार भक्त का एकमात्र कर्तव्य वैदिक भक्ति के सिद्धांतों का गंभीरता से पालन करना है। कैसे पालन करना है? गंभीरता के साथ। गंभीरता के लक्षण है सिंसियर, मतलब प्रैक्टिस में बिल्कुल जो नियम बनाया है। अगर बिल्कुल गंभीरता की बात बताएं तो हर एक कार्य को प्रतिदिन करना बहुत डिफिकल्ट है, और उसी कार्य को उसी समय पे करना जिस समय पे प्रतिदिन हम करते हैं, ये उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो जो प्रतिदिन करता है, ना केवल प्रतिदिन करता है, उसी समय पे करता है जब वो करना चाहिए, ये गंभीरता के लक्षण हैं। और इसके साथ पवित्रता, कॉन्शियसनेसली जो है इसको करना, और शुद्धता के साथ करना। हुँ? पवित्रता के साथ करना। कॉन्शियसली अंदर से भी और बाहरी रूप से भी। ये 4 चीज़ों से हम देख सकते हैं ये गंभीरता के लक्षणों को।
अतः भक्त को सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों में अधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी समस्त क्रियाएं शरीर से संबंधित हैं। अब कोई बोले प्रभु जी ये ऐसी बातें क्यों करते हो? राजनीतिक कर्तव्यों में अधिक रुचि नहीं लेना चाहिए। अरे जिस देश में रहने पता तो होना चाहिए। हम्म क्या चल रहा है देश में? कौन से नेता ने क्या कहा? कौन से नेता ने उस बात का क्या जवाब दिया? प्रभु जी पता होना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप देश में रह रहे हो, आपको देश के बारे में पता ही नहीं है। ऐसे मनाही नहीं है। हमें अगर कुछ व्यूज के बारे में भी अगर पढ़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करना चाहिए। हम्म जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मान लो अगर हमें न्यूज भी पढ़नी है, तो हमें केवल उसको मोटी मोटी जो हेडलाइंस वगैरह देख लेनी चाहिए। जैसे बहुत से वैष्णव सन्यासी या सीनियर वैष्णव ऐसा करते हैं। जब प्रचार के लिए जाते हैं तो उस समय उस स्थान के बारे में कुछ कुछ मोटी मोटी जानकारी के लिए थोड़ा हेडिंग्स वगैरह पढ़ लेते हैं। बस जितनी जानने की आवश्यकता है उतना भगवान जना देंगे। हाँ? लेकिन उसमें पूरे अखबार को सुबह से लेकर शाम तक पूरा अखबार पढ़ेंगे रोज का प्रतिदिन, ये तो समय की बर्बादी है। उससे कोई लाभ नहीं होना। उसमें यही मिलेगा, आज चोरी हो गई, यहाँ पर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को उठा लिया, किसी ने अपहरण कर दिया। हाँ, किसी ने उसको ऐसा बोल दिया, इस राजनीतिक दल के नेता ने ये छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। यही होगा प्रतिदिन, इससे अलग कुछ नहीं होगा। बस स्थान का परिवर्तन होगा। आज ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ, कल मध्य प्रदेश में हुआ, परसों बॉम्बे में हुआ था। बस स्थान का अंतर मिलेगा और व्यक्ति नाम का अंतर मिलेगा, बाकी इंफॉर्मेशन वही होगी, कोई अलग नहीं होगी। आप बताइए इससे हमारा क्या लाभ होगा? इससे कोई लाभ होगा? और उस इंफॉर्मेशन को लेकर भी हम कितना याद रख पाएंगे उसको? हमें कोई जाकर के एग्जाम नहीं देना जो हमें उसको इंफॉर्मेशन लेकर के इकट्ठी करके हमें एग्जाम देना है। कौन बनेगा करोड़पति खेलने नहीं जाना हमें। हाँ? कौन बनेगा करोड़पति खेलने जा रहा है प्रभु जी, इसलिए पूरा पढ़ते हैं हम इसको। हम्म? निकल गई अब कौन बनेगा करोड़पति वाली उम्र। जरूरत नहीं है। भगवान ने सब कुछ स्थित कर दिया है सही जगह पे। जो आवश्यकता की चीजें भगवान ने दे दी है। अब क्या करें? भजन करें। इसलिए ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, हर एक फील्ड में हर एक चीज की जानकारी हो, ये संभव भी नहीं है। हमारे संभव नहीं है ये। इसलिए क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? इसीलिए हाँ, अगर चाहते हैं कुछ न्यूज़ पता हो, तो वो भी पता चल जाएगी भगवान की कृपा से। जितनी आवश्यकता है उतना पता चल जाएगी। आप सोचिए, जैसे अभी जब से भक्ति में आए थे, जो जो संसार की अगर न्यूज की जानने की आवश्यकता थी, क्या आपने कहीं से पढ़ी? नहीं पढ़ी ना। पता चल गई ना किसी के माध्यम से कुछ ना कुछ। जितनी आवश्यकता है भगवान जना देंगे बस। बहुत ज्यादा उसको अखबार को में समय लगाने की आवश्यकता नहीं, उससे बेटर है इन दिव्य शास्त्रों में साहित्यों में अपना समय लगाएं। ये इटरनल नॉलेज है। तो इस प्रकार से हमें राजनीतिक विषयों में अधिक क्या नहीं चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी समस्त क्रियाएं शरीर से संबंधित हैं। इसी प्रकार उसे अपना भोजन भी सीमित करना चाहिए। यह भक्ति में सेवा के अनुशीलन में आवश्यक है। भक्त स्वेच्छानुसार जो कुछ अथवा सब कुछ नहीं खा सकता, उसे भगवान को अर्पित खाद्य सामग्री ही खानी चाहिए। भगवान स्पष्ट कहते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, वे पुष्प, फल, पत्र या थोड़े जल को भक्ति में प्रेम से उन्हें अर्पित होने पर स्वीकार करते हैं। उल्लेखनीय है कि भगवान केवल शाक समूह के खाद्य पदार्थ तथा दुग्ध उत्पादन ही स्वीकार करते हैं। दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादन उत्पादन जल के अंतर्गत है। भगवान भूखे या निर्धन नहीं है जो उन्हें हमारे नैवेद्य की आवश्यकता पड़े। वास्तव में उन्हें कुछ खाने को अर्पण करने में हमारा ही लाभ है। यदि भगवान कृपा पूर्वक हमारा भोग स्वीकार करें तो हम लाभान्वित होते हैं। भगवान पूर्ण है, किंतु इस विश्वव्यापक सिद्धांत की स्थापना हेतु कि उन्हें कोई भी कुछ अर्पण कर सकता है,
वे क्षुद्राति क्षुद्र भोग को भी स्वीकार करते हैं जब वह प्रेम से दिया जाता है। अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी एक पुष्प, एक पत्ता, एक फल तथा थोड़े जल का संग्रह करके उन्हें भगवान को अर्पित कर सकता है। देखिए, भगवान की सेवा में किसी भी चीज की कोई रुकावट नहीं है। कोई बोले पुरुष कर सकता है, स्त्री नहीं कर सकती, बच्चे नहीं कर सकते, बूढ़ा नहीं कर सकता। हम्म जिसके पास धन हो वही कर सकता है। कहीं भी कोई कंडीशन नहीं है। किसी भी स्थिति में हो भगवान की सेवा हो सकती है। एक पुष्प को तोड़ा, भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। कौन सा, किसका है पुष्प? भगवान का है। हम्म पत्र तोड़ करके, पत्र की बात आ रही है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो भगवान यहाँ तुलसी दल की बात कर रहे हैं। भगवान को तुलसी दल प्रिय है ना। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। भगवान को कोई तुलसी अर्पण करता है तो भगवान अपने आप को स्वयं को बेच देते हैं ऐसे भक्त के लिए। तो तुलसी दल को तोड़ा, भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। तो प्रतिदिन हमें ऐसा करना चाहिए। इस श्लोक के अनुसार भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो ये चार चीज भगवान को प्रतिदिन चढ़ानी चाहिए। भोग तो अर्पण करते ही हैं भक्त लोग, लेकिन इंटेंशनली याद दिलाकर अपने आप को प्रतिदिन तुलसी तोड़ करके भगवान के चरणों में चढ़ानी चाहिए। किस भाव से? हे कृष्ण, आपने भगवत गीता में बोला है 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम अस्नामि उपाहितम अस्नामि प्रियत आत्मनः। हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, आप भगवत गीता में कहते हैं कि जो कोई भी मुझे पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। तो मेरे अंदर तो प्रेम नहीं है आपके प्रति, भक्ति भाव नहीं है, लेकिन मैं प्रेम से उसको अर्पण करने का प्रयास कर रहा हूँ। कृपया इसको स्वीकार कर लीजिए। हम्म तो तुलसी दल एक प्रतिदिन, एक पुष्प और भगवान को जल अर्पण करना चाहिए प्रतिदिन। भगवान के ऑल्टर में हम जल रखते हैं गिलास में भर के, तो घर के हर एक सदस्य को प्रतिदिन एक गिलास बदल के उसको रखना चाहिए। तो क्या हुआ? पत्रम पुष्पम फलम, फल भी अर्पण करना चाहिए। भगवान को जब फल अर्पण किया जाता है तो काट के छिलका उतार करके भोग लगाना चाहिए। लेकिन यदि कुछ फल को ऐसे भी भगवान के पास रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं। अगर मान लो हर एक सदस्य के पास इतना समय ना हो तो एक फल को लें, धोएं और भगवान के उसको चरणों में चढ़ा दें। तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं। तो ये पत्र पुष्प फल और जल भगवान को प्रतिदिन चढ़ाने चाहिए। तो आज से आप चढ़ाएंगे प्रतिदिन चारों चीजों को, याद दिलाकर, पत्र पुष्प फल और जल प्रतिदिन चढ़ाइए भगवान को। तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं प्रेम से। तो ऐसा बोलना चाहिए, भगवान मेरे अंदर तो कोई प्रेम भाव है नहीं, भक्ति भाव नहीं है, लेकिन मैं प्रेम से अर्पण करने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपया इसको स्वीकार कर लीजिए। जैसे तोतला बच्चा, जो छोटा बच्चा होता है बोलना नहीं जानता, लेकिन तोतली आवाज से, बोली से बोलने का प्रयास करता है, तो पिताजी उसकी तोतली आवाज सुन करके प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे माता जी का मैसेज आया है। पत्र मीन्स, पत्र यहाँ पे बात की जा रही है तो तुलसी दल। हम्म भगवान जो है यहाँ पर तुलसी दल की बात कर रहे हैं। पत्रम का अर्थ है मतलब तुलसी दल, भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। तो ये हमें प्रतिदिन हमें इसको करना चाहिए। वास्तव में उन्हें कुछ खाने को अर्पण करने में हमारा ही लाभ है। यदि भगवान कृपा पूर्वक हमारा भोग स्वीकार करें तो हम लाभान्वित होते हैं। भगवान पूर्ण है, किंतु इस व्यास विश्व व्यापक सिद्धांत की स्थापना हेतु कि उन्हें कोई भी कुछ अर्पण कर सकता है, वे क्षुद्र अतः क्षुद्र भोग को भी स्वीकार करते हैं जब वह प्रेम से दिया जाता है। अत्यंत निर्धन व्यक्ति भी एक पुष्प, एक पत्ता, एक फल तथा थोड़े जल का संग्रह करके उन्हें भगवान को अर्पित कर सकता है। समस्त कृष्ण भक्तों के लिए आवश्यक है कि भगवान को अनर्पित कोई वस्तु ना खाए। इस सिद्धांत का दृढ़ता से पालन न करने वाले भक्त का पतन अवश्य भावी है। भगवान को बिना भोग लगाए खाएंगे तो क्या खाएंगे? पाप खाएंगे। हम्म ऐसा बताते हैं शास्त्र में, विष्ठा समम भोजनम
मदिरा समम समम जला। जब कोई भगवान को अर्पण नहीं करता तो विष्ठा के समान उस भोजन को देखना चाहिए, समझना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है वो विष्ठा के समान है, वो विष्ठा खा रहा है। और जो है, जो जो जल है उसको कैसे देखना चाहिए? मदिरा के समान। मदिरा का सेवन कर रहे हैं या तो बड़े कठोर शब्दों में बताया गया है। इसी प्रकार प्रसादम को अस्वीकार करने वाला भक्त नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवतम 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 30 श्लोक में भगवान ऋषभ देव कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त बनने को दृढ़ है वह उन सामान्य लोगों के संग से बचता है जो केवल आहार, निद्रा, भय और मैथुन की पाश्विक वृत्तियों में ही संलग्न रहते हैं। तो केवल ऐसे लोगों का संग करना जो बिल्कुल निपट भौतिकवादी हैं। निपट भौतिकवादी कौन है? जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा और कुछ जानते ही नहीं और कोई प्रयास नहीं करते। लोगों का सामान्य समूह भ्रमवश शरीर स्वयं को शरीर मानता है एवं इसलिए वे सदा शरीर को सुंदर ढंग से चलाने में ही व्यस्त रहते हैं। भक्त को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की देह से आसक्ति है ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। जो केवल शरीर के अतिरिक्त किसी अन्य आध्यात्मिक उन्नति के कार्यों में नहीं लगे हुए हैं ऐसे लोगों को का संग नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों की संसार में श्रद्धा है, भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो हमारे पतन का कारण बनता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है इंद्रियों के जो विषय हैं वो हमारे विनाश का कारण बनते हैं, तो हमें ऐसे विषयों से दूर रहना चाहिए। हम्म, इस कौन कौन से विषय हैं? 5 विषय हैं इंद्रियों के। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। क्या क्या है? स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध। इन विषयों को हम ग्रहण करते हैं। इन विषयों को हमें कृष्ण भावना भावित आध्यात्मिक ग्रहण करना चाहिए, भौतिक ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्पर्श करेंगे भगवान के विग्रहों को, हम्म तो क्या होगा? हमारा जो चित्त शुद्ध होगा। स्पर्श करेंगे भौतिक शुद्ध वस्तुओं का, भौतिकवादी व्यक्तियों का, तो हम दूषित होंगे। शब्द, ध्वनि, कुछ भी श्रवण करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान से संबंधित श्रवण करेंगे और भगवान के बारे में बोलेंगे। रूप, आंखों से हम देखते हैं तो भगवान की सुंदरता को देखेंगे। इस संसार की सुंदरता को दिखाई देती है चारों तरफ, तो उसको भगवान से कनेक्ट करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। भगवान को नहीं जोड़ेंगे तो उस सुंदरता में, उस संसार में फंस जाएंगे। चाहे संसार की प्रकृति को हम देखते हैं, अगर प्रकृति को सुंदरता को देख रहे हैं और ये अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे भगवान की जो सृष्टि है कितनी सुंदर है, भगवान ने कितना सुंदर बनाया है हम सबको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, और केवल प्रकृति की प्रशंसा कर रहे हैं, तो उस प्रकृति से में ही फंस जाएंगे। हम्म किसी स्त्री या पुरुष के सुंदर शरीर को देखकर उसी में फंस जाएंगे। तो हमें इस प्रकार से भगवान के रूप को देखने, उनसे आकर्षण जो है प्रकट बार बार देखेंगे और प्रयास करेंगे तो भगवान के प्रति आकर्षण होगा। रस, जीवा के द्वारा हम स्वाद को ग्रहण करते हैं, तो क्या करना चाहिए? केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, अन्य और कुछ नहीं। और गंध, नासिका से केवल भगवान को अर्पित करे हुए पुष्प, भगवान के धूप की सुगंधी, इस प्रकार से, हाँ, भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद ही सुगंध के रूप में लेना चाहिए। तुलसी दल चढ़ाया हुआ भगवान को, हाँ, इस प्रकार से जो है इनको ग्रहण करना चाहिए विषयों को। बाकी ऐसे जो सांसारिक संबंधी इन विषयों को ग्रहण करने से बचना चाहिए। जो केवल संसार में आसक्त हैं और इन विषयों को ग्रहण करते हैं उनसे उचित दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एवं इसलिए वे सदा शरीर को सुंदर ढंग से चलाने में ही व्यस्त रहते हैं। भक्तों को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ना ही उसे अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होना चाहिए। मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। ना ही उसे अपने परिवार के सदस्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं?
परिवार के सदस्यों के प्रति भी अधिक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? प्रभु जी, इसका मतलब परिवार के जनों के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वैदिक शास्त्र आसक्ति के विरुद्ध नहीं है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध आसक्ति के अगेंस्ट है, खिलाफ है। शास्त्र विरुद्ध आसक्ति क्या है? परिवारजनों की आसक्ति के कारण अपना जो मूल, जो हमारा कार्य है, क्या है? भगवान का भजन, साधना, भक्ति, उसको छोड़ दे रहे हैं, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये है अत्यधिक आसक्ति, है ना? अपने परिवारजनों के प्रति स्नेह होना, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अगर स्नेह नहीं होगा तो कैसे सेवा करेंगे? स्नेह है तभी सेवा कर रहे हैं। तो स्नेह कैसे रखना है? कृष्ण से संबंधित रखे। सब कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के अंश हैं, भगवान इससे प्रसन्न होंगे। यदि मैं अच्छे से इनकी सेवा करूंगी, इनको भक्त बनाने का प्रयास करेंगे, तो भगवान इससे प्रसन्न होंगे, इस भाव से। तो शास्त्र जो है आसक्ति के विरुद्ध नहीं है, लेकिन ऐसी आसक्ति के विरुद्ध है जो हमारी भक्ति छूट जाए। अत्यधिक आसक्ति ऐसी कहलाती है। जैसे मानो माना ही नहीं कर रहे, क्यों? मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी जी, इसलिए मैं माना नहीं कर रहा। या मेरे पति नाराज हो जाएंगे, मैं इसलिए माना नहीं कर रहा, है ना? पत्नी को स्त्री के लिए इस प्रकार से देखना चाहिए कि वो अपने पति के कभी भी अगेंस्ट न जाए, है ना? लेकिन भजन भी बंद नहीं करना है, भजन भी करना है। मान लो पति अगर वह भक्ति में नहीं है, तो स्त्री को ये होना चाहिए कि वो पति के अगेंस्ट ना जाए, है ना? जैसे माता जी चुपके से 100 रुपये बचा लिए, 200 रुपये बचा लिए पॉकेट मनी के लिए, करते हैं ना, पता भी नहीं चलता प्रभु जी इसको, है। और बाद में जब कोई समस्या आती है, तो माता जी धन ला कर देती हैं, लो ये आपकी सहायता करेगी। कहाँ से आया धन? पता ही नहीं चला, थोड़ा थोड़ा जोड़ते जोड़ते इतना हो गया। हम्म। इसी प्रकार से माताओं को देखना चाहिए कि अगर पति भक्ति के अगेंस्ट हैं, तो आपने इस भजन को कर लेना चाहिए, छुप के छुपाते जैसे भी कर सकते हैं, सुबह जल्दी उठ करके उनके उठने से पहले, या ऐसा वैसे बहुत रेयर होता है, कुछ 100 लाखों में से कोई एक आध केस मिलेगा। ऐसा होता नहीं है जनरली। अगर ऐसी किसी की समस्या हो तो, नहीं तो किसी को भी भजन जो है, पति हो चाहे पत्नी हो, अपने भजन को करना चाहिए। या बच्चों से अत्यधिक आसक्ति है, उनको भजन में ही नहीं लगा रहे। बड़ा हो जाए तो मेरा नाम रोशन करेगा, पहले उसको पढ़ा पढ़ा लेते हैं। मान लो भक्ति कराई और कुछ नहीं करा, तो सब क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? ये सब जो है अत्यधिक आसक्ति के सिम्टम है। भजन हर एक सदस्य को भगवान के भजन में लगाना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति को ना तो माता बनने का अधिकार है, ना पिता बनने का अधिकार है, न गुरु बनने का, ना देवता बनने का अधिकारी है। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में श्री ऋषभ देव भरत महाराज को बोलते हैं, क्या कहते हैं? गुरु न सस्या देवो न सस्या जननी न सस्या पिता न सस्या देवो न सस्या। किसी को भी अधिकारी नहीं है ये सब बनने का, यदि उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उतार नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अत्यधिक आसक्ति है। यह जानते हुए कि केवल प्रारब्ध वश उसे अपनी संतान आदि के साथ रखा गया है, आध्यात्मिक रूप से कोई किसी की पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, पति नहीं, या पिता नहीं। हर कोई संसार में पूर्व कर्मानुसार आता है एवं माता पिता का आश्रय लेता है, किंतु यथार्थ में कोई किसी का माता पिता नहीं। जबकि भक्त को यह जानना चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह अपने परिवार की उपेक्षा करे। साथ ही साथ दोनों चीज कैसे संभव हो सकती है? ये बात भी देखना कि कोई किसी का माता पिता नहीं, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं। हाँ, अब ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा? फिर क्या है? पति देव आगे बोलेंगे, देखो जी ये थोड़ा सा सेवा कर दो, काम कर दो। फिर हम उनको बोले, कोई मेरा पति नहीं, कोई मेरी माता नहीं, कोई मेरा पिता नहीं। फिर क्या हाल होगा? तो ये हो जाएगी उपेक्षा। तो यहाँ बताया जा रहा है, कर्तव्य मान करके, हम्म, कर्तव्य मानकर ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है हमारे ही कारण। अब इस शरीर के भी कर्तव्य हैं और आत्मा के कर्तव्य हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम शरीर के कर्तव्य की उपेक्षा करेंगे।
जब तक ये ऐसे स्तर पे ना हो, परमहंस के स्तर पे ना हो, जो शरीर के स्तर पे है ही नहीं, उनके लिए तो कोई नियम नहीं है। जो शरीर के स्तर से ऊपर है, उनके लिए कोई नियम नहीं है। वो चाहे अपने पति को त्याग दे, चाहे पत्नी को त्याग दे, कोई उनके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि वो उससे ऊपर है। लेकिन हम ऐसे नहीं है। हमें इस शरीर के धर्म का भी पालन करना है और आत्मा के धर्म का भी पालन करना है। तो अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाना चाहिए। हम्म। ऐसा नहीं, शुरू शुरू में भक्ति में आते हैं तो बड़ा ऐसा लगता है कि आज ही संन्यास ले ले। सही, भक्ति में जब नए नए आते हैं तो शुरू में लगता है अरे पहले से कहाँ था ये ज्ञान, क्यों नहीं मिला मुझे, इतना मैं कष्ट में था। ये भगवान की भक्ति कारण नहीं आता। ये इसलिए आता है कि जो संसार में इतने कष्ट झेल रहे थे, अभी बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मजे आ रहा है। सब इतने अच्छे अच्छे से बात करते हैं, भक्त लोग इतना सम्मान देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी दुनिया है। मैं कहाँ था पहले, पहले मुझे क्यों नहीं मिली भक्ति। हम्म। क्यों मैं इस संसार में फंसता, मैं शादी ही नहीं करता। ऐसे ऐसे विचार आते हैं। ठीक है, ज्यादा ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए। जैसी स्थिति में है, जिस स्थिति में है, उस प्रकार से भजन करना चाहिए। तो गृहस्थ आश्रम में रहकर भजन किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है। किसी भी आश्रम में रह के भक्ति की जा सकती है। तो हम जैसी स्थिति है, स्थान स्थिति जैसी स्थिति है, उसमें रह करके भगवान का भजन किया जा सकता है। तो उपेक्षा नहीं करनी है, कर्तव्य रूप से उसे अनासक्त होकर के अपने पारिवारिक सदस्यों का पोषण करना चाहिए एवं उन्हें कृष्ण भावनामृत में शिक्षित करना चाहिए। कैसे? जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी जी को आदेश दिया था। हम्म। अंतरे निष्ठा, बाह्य लोक व्यवहार। अंतर से पूरी भगवान के प्रति निष्ठा, हाँ, उनका चिंतन, और बाहरी रूप से अपने सारे कर्तव्यों को करना। इस प्रकार से भक्त को करना चाहिए। यदि बाहर का अंदर का बाहर ले आएंगे और बाहर का अंदर रखेंगे, सब जगह क्या होगा, उत्पाद मच जाएगा। बाहर के लोग घबरा जाएंगे और अंदर शुद्धिकरण तो है नहीं, है ना। तो हमें बाहर का बाहर ही रखना चाहिए, अंदर का अंदर रखना चाहिए। अंदर का बाहर नहीं करना चाहिए। अंदर हृदय में कैसी निष्ठा होनी चाहिए, भगवान के प्रति चिंतन होनी चाहिए, प्रगाढ़ निष्ठा होनी चाहिए। और बाहरी रूप से जो हमारे कर्तव्य हैं, हमें पूरा करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें अपनी सेवाएं करनी चाहिए। अतः सामाजिक या राजनीतिक जीवन में अथवा आहार निद्रा भय और मैथुन में भक्त को भौतिक आसक्ति से दूषित कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए। अब जो है इस शरीर धारण किया है, तो चार चीज तो होंगी होंगी। आहार निद्रा भय। अगर कोई संयमित इंद्रियों से पूरे जीवन भर अ, विरक्त जीवन नहीं जी सकता, तो वो गृहस्थ आश्रम ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए। तो आहार निद्रा और भय को कैसे करना चाहिए, दूषित करने से बचना चाहिए। हम्म। कृष्ण रे संसार करी छाड़ी अनाचार। अनाचार छोड़ देंगे, चार नियमों का पालन करेंगे, तो ये दूषित होने से बच जाएगा। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, चार नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। तो ये पाप होने से, आहार निद्रा भय में कोई पाप नहीं होगा। और जैसे कृष्ण को अनर्पित कुछ नहीं खाना, वैसे ही वह नितांत आवश्यकता से अधिक नहीं सोता। सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी जैसे महान भक्तों के जीवन में हम देखते हैं कि वे एक दिन में 1.5 से अधिक घंटे नहीं सोते थे। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, छठ गोस्वामी 1.5 घंटे सोते थे। हम्म। कैसे संभव है? बड़ा आश्चर्य लगता है ये। क्यों? क्योंकि छठ गोस्वामी उनका आध्यात्मिक शरीर है। तो भगवान से जुड़कर, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से जुड़ करके, ये जब बॉडी स्पर्श करती है, कर्ण इंद्रियां, नासिका, जीवा, आंख और ये पूरी त्वचा, बॉडी जब भगवान से स्पर्श करती है, भगवान के नाम रूप गुण लीला, और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो जब कोई इनसे स्पर्श होता है, तो ये बॉडी भी आध्यात्मिक हो जाती है। फिर जो शरीर की जो आवश्यकता है, वो क्या होती है? हम ये शरीर नहीं, आत्मा है। भोजन, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो शरीर की आवश्यकता है। अब जब शरीर आध्यात्मिक हो गया, तो फिर वो उसकी आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से षड गोस्वामी जो है, वो पूर्णतः अपनी आध्यात्मिक बॉडी में थे, तो केवल 1.5 घंटा सोते थे। एवं वे इसको स्वीकार करने को भी अनुचित थे।
हाँ, 1.5 घंटा भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे वो, इच्छा नहीं थी उनकी। लेकिन लोग दृष्टि के लिए, सिखाने के लिए इस प्रकार से वो ग्रहण करते, इसलिए शयन भी सीमित है। स्वाभाविक है कि भगवान की भक्ति में, सेवा में संलग्न व्यक्ति को सोने हेतु बहुत कम समय रहता है। निद्रा शरीर की आवश्यकता है, आत्मा की नहीं। तो हमें अपने आप को शरीर के स्तर से ऊपर उठाना चाहिए। कैसे? पहले भी चर्चा की थी कि निद्रा को कम करना चाहिए। जितना भजन बढ़ाएंगे उतना निद्रा भी कम होता चला जाएगा। तो कई भक्त हैं जो अपनी धीरे धीरे उसको कम कर लेते हैं, आत्मा की नहीं। इसलिए एवं इसलिए जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में, सेवा में उन्नति करता है, वैसे वैसे उसकी सोने की प्रवणता घटती जाती है। नींद घटती जाएगी। भक्ति में अगर उन्नति कर रहे हैं तो निद्रा कम होगी ही होगी। निद्रा आहार विहारस्य, ये भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, निद्रा और आहार को सीमित करना चाहिए। इसी प्रकार भक्त अपनी प्रतिरक्षा की प्रवणता को कम कर देता है, मतलब भगवान पे पूर्णतः डिपेंडेंट रहता है। उसको आवश्यकता नहीं पड़ती अपनी सुरक्षा करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजाम करने की। अब मान लो आपने देखा है किसी भक्त को, वैष्णव को, अपने यहाँ पे जेब में बंदूक लेके घूमते हुए अपनी सुरक्षा के लिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बाकी संसार के लोग कई बार ऐसे दिखाई दे जाएंगे, लेकिन भक्त लोग इस प्रकार से नहीं रहते। लेकिन आवश्यकता पड़े तो भक्त लोग उसका भी उपयोग करते हैं। जैसे एक बार मायापुर टेम्पल में, जब शुरुआती दिनों में वहां पर बहुत से ऐसे मुसलमानों ने वहां पे आक्रमण कर दिया था, तो वहां अपनी सुरक्षा के लिए भक्तों लोगों ने वहां बंदूक भी रखी थी। कभी भी हमला कर देते थे, कई बार ऐसा हुआ। तो भक्त लोग, अगर संस्था या पूरे भक्त समूह की बात आए, तो इस प्रकार से सुरक्षा के लिए भी इंतजाम करते हैं। लेकिन पर्सनली भगवान पे डिपेंडेंट रहते हैं हर प्रकार से। शुद्ध भक्त जानता है कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आश्रय में है, अतः वह अपनी प्रतिरक्षा के संबंध में अधिक उत्सुक नहीं होता। यद्यपि प्रतिरक्षा के विषय में जो उसे अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, तथापि वह तथापि वह निश्चित करता है कि भले ही कोई प्रतिरक्षा की कला में कितना ही निपुण क्यों ना हो, भगवान कृष्ण द्वारा रक्षित हुए बिना कोई अपनी रक्षा नहीं कर सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। तो अल्टीमेटली भगवान पे ही डिपेंडेंट है सब। आपने कोई प्रयास भी करेगा तो भी भगवान अगर किसी को मारना चाहते हैं, बचा नहीं सकता। तो जब जिसका ये भाव होगा कि भगवान पे पूर्णतः डिपेंडेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त लोग अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, भगवान ही आकर बचाएंगे। भक्त का ये भाव होता है कि मैं भगवान से सेवा नहीं लूंगा, अपनी तरफ से प्रयास करता है, लेकिन भगवान पे डिपेंडेंट होकर। भाव क्या होता है? भगवान पे डिपेंडेंट होकर। हम्म? जैसे द्रौपदी को भरी सभा में निवस्त्र करने का प्रयास किया गया। उसने देखा ना तो पति, पांचों पांडव कुछ कर पा रहे हैं, न भीष्म पितामह। तो फिर क्या हुआ? हाथ ऊपर करके भगवान को पुकारने लगे। हम्म जो क्या है वो श्लोक, श्री दामोदर प्रार्थनाओं में आता है, अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेना हितवस्त्रकेशा कृष्णा तदा क्रोश अनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। और भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। साड़ी के रूप में, वस्त्र के रूप में भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। हम देख सकते हैं, शास्त्रों में इतने सारे प्रमाण हैं। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान आए, गजेंद्र के लिए आए। भगवान हमेशा आते हैं। और तो और छोड़िए बात, अजामिल तो भगवान पापी व्यक्ति था, उसके लिए भगवान आ गए। और उसने कोई भगवान को नहीं पुकारा था, अपने पुत्र को पुकारा था। लेकिन भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तो नारायण नाम लेने से भगवान के दूत वहां प्रकट हो गए। तो हम भी ऐसा भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहने का प्रयास करेंगे,
तो भगवान सदैव रक्षा करेंगे। और भक्त लोग तो भगवान से रक्षा की भी इच्छा नहीं रखते, भगवान से शुद्ध भक्ति मानते हैं, वो विचार ही नहीं करते अपनी रक्षा का, रक्षा तो अपने आप ही स्वतः ही हो जाती है, उतना विश्वास, इतनी श्रद्धा होती है, इतनी निष्ठा होती है, तो भगवान के ऊपर पूर्णतः डिपेंडेंट रहते हैं। इसी प्रकार भक्त मैथुन को भी कम या समाप्त कर देता है। वह असंयमित मैथुन में लगकर कुत्ते बिल्लियों की तरह संतान उत्पत्ति नहीं करता। यदि संतान उत्पत्ति करना भी है तो वह उनका दायित्व लेकर उन्हें कृष्ण भावनामृत में प्रगति कराता है, जिससे उन्हें भावी जीवनों में भौतिक जीवन में पीड़ित ना होना पड़े। यही भौतिक यही भक्त का कर्तव्य है। इस भौतिक जगत में सामान्य लोग इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियों में संलग्न हैं, जो उन्हें प्रकृति के भौतिक गुणों के नियमों में बांधे रखते हैं। तो हम इस भौतिक प्रकृति में कैसे बंधे हुए हैं? इंद्रिय तृप्ति के कारण। इंद्रिय तृप्ति के कारण इस संसार में बंध जाते हैं। और ये इंद्रिय तृप्ति जो है संसार में चिंता का कारण है। जिसको इस संसार से किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है, वो प्रसन्न रह सकता है भगवान का नाम लेकर के। हम्म। मान लो कोई किसी की संसार से कोई आसक्ति नहीं है, कोई संसार में कोई वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन भगवान का भजन नहीं करता, तो भी वो सुखी नहीं रह सकता, चिंताग्रस्त से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई संसार की काम इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त हो और भगवान का भजन करे, तो वो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाता है और हृदय शुद्ध होकर के सभी प्रकार की चिंताएं, सभी प्रकार के काम अनर्थ जो है मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमें मुक्त रहना, इन सब से रहना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, पहले तो आहार निद्रा भय मैथुन जो है इनको शुद्ध करना चाहिए, और फिर इसके बाद बोल रहे हैं इसको धीरे धीरे कम करना चाहिए और समाप्त कर देना चाहिए। है ना? कैसे होगा? हम देख सकते हैं भक्तों के एग्जाम्पल से। तो ये जो है, ये चार प्रकार के जो पाप हैं, ये महापाप कहलाते हैं, इनसे बचना चाहिए। जिसमें कि सबसे बड़ा पाप है ये, एक तो पर स्त्री पुरुष गमन करना, और जीव हत्या, और ये भी बहुत बड़े पाप हैं। लेकिन सबसे घोर कैटेगरी में ये है। चारों ही घोर पाप हैं, लेकिन अगर उसकी बात उसके उससे देखें तो ये जो है दो तो विशेष रूप से घोर महापाप है। तो हमें इन महापाप, चारों महापाप से बचना चाहिए। आचार्यों का निर्देश है, सभी शास्त्र इस बात को बोलते हैं। तो हमें अपने आप का पतन, अम, मतलब यदि किसी का पतन जो चार नियमों को तोड़ता है, तो बिल्कुल वो पतित हो जाता है। तो चार नियम जो पालन नहीं कर सकता, वो भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवान की शुद्ध भक्ति में नहीं लग सकता। इसलिए चार प्रकार के पापों को छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण ने संसार करी, छाड़ी अनाचार। तो ये अनाचार क्या है? चार प्रकार के अनाचार हैं। शास्त्रों में जो है बहुत ही किस प्रकार से उसकी सजा है जो इन पापों को करता है। जो पर नारी या पुरुष का संग करते हैं, व्याभिचार करते हैं, उनको यम किंकर, यम के जो दास हैं, लोहमयी अग्नि में तप्त नारी या पुरुष के वक्ष स्थल से बांध देते हैं। स्त्री होगी तो पुरुष से, और पुरुष होगा तो स्त्री से। तपते हुए लोहे के बने हुए नारी और पुरुष से बांधा जाता है। अग्नि तप्त लोहों में पुरुष से उसका यमदूत आलिंगन कराते हैं, बांध देते हैं उनको। और भोग करने से क्या होता है? इंद्रिय विषयों का भोग करने से क्या होगा? पतित हो जाएंगे। और यहाँ बताया गया है कि जो जो हम आहार निद्रा करते हैं, इससे क्या नुकसान होता है अगर हम इसको भगवान से संबंधित ना करके और इसको शुद्ध नहीं करते, तो क्या होता है? मैथुन करने से बल घटता है। जो जो मैथुन कार्य में लिप्त रहते हैं, उनकी शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं वो। और नींद अत्यंत बढ़ जाती है। क्या होगा? निद्रा बढ़ जाएगी। निद्रा के कारण ज्ञान का अपहरण हो जाता है, और उसके कारण मनुष्य अल्पायु हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्रिय भोग को अपनी मृत्यु के रूप में देखे, और भगवान के चरण कमलों में
अपने मन को लगाए। तो हमें भोगों को किस रूप में देखना चाहिए? अपनी मृत्यु के रूप में। बड़ा आसान है। कोई भी वस्तु को देखें, सबसे पहले स्मरण दिलाना चाहिए, क्या ये भगवान को अर्पित किया गया है? कोई भी चीज मिले हमें, कोई भी व्यक्ति मिले, क्या ये भगवान से संबंधित है? तो हमें इस प्रकार से उसको फिर ग्रहण करना चाहिए। जैसे मान लो किसी ने हमें कोई भोजन पदार्थ दिया, तो सबसे पहला प्रश्न होना चाहिए, ये कृष्ण को भोग लगा हुआ है, भगवान को भोग लगा हुआ है? इस प्रकार से। तो जब पक्का हो, कंफर्म हो, तब इसको ग्रहण करना चाहिए। अब ऐसा नहीं भक्तों घर जाए, भक्त जानते हैं, भक्त गंभीरता से पालन कर रहे हैं, और उनके यहाँ जाए और वो कुछ अर्पण करें तो उनसे पूछे, प्रभु जी आपने भोग लगाया है? या माता जी आपने भोग लगाया है? तो ये अपमान है। जानते हैं वो गंभीरता से पालन कर रहे हैं। कोई नया व्यक्ति किसी के यहाँ जाते हैं तो उनको नहीं पता है तो बताना चाहिए, पूछना चाहिए, तब ठीक है। नहीं तो ऐसा नहीं, भक्तों से ऐसे बोलकर उनको, या कई बार आपको डाउट लग रहा है तो पूछ सकते हैं। डाउट लग रहा है कि आपको इन्होंने अर्पण किया नहीं किया, तो पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब एक और जगह बताया है कि जो 4 प्रकार के भोग हैं, ये कहाँ लेकर जाते हैं? मृत्यु के पास लेकर जाते हैं। जैसे वन में नई नई घास की खोज में विचरते हुए अतृप्त वसु को सहसा व्याघ्र आकर दबोच लेता है। मान लो भूख लग रही है, कोई इधर उधर जा रहा है, ढूंढ रहा है इधर उधर कुछ मिल जाए, तो क्या करते हैं? शिकारी उसको पकड़ लेता है, दबोच लेता है जानवर को। ऐसे ही जो संसार में इधर उधर खाने के लिए भागता है, जीवार ललायसा इति उति धाय, शिशु नर उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो अपने पेट और उदर पूर्ति और जनन पूर्ति के लिए इधर उधर भागता है, जीवा के लिए भागता है, वो मारा जाता है। तो इस प्रकार से बताया गया है यहाँ पर। इसलिए मनुष्य को अपनी मृत्यु के रूप में देखना चाहिए। भोजन पदार्थों को, जो भी भोग के पदार्थ हैं, उनको मृत्यु के रूप में देखना चाहिए। अब एक जगह और बताया गया है, निद्रा द्वारा निद्रा पर विजय नहीं मिलती। ना स्वप्ने न जयो निद्राम, ना कामे न स्त्रियम जयेत, ना च एंधे धने जयति, ना मध्येन तृषाम जयेत। निद्रा द्वारा निद्रा पर विजय नहीं मिलती, काम कीड़ा से स्त्री पर विजय नहीं मिलती, काठ द्वारा अग्नि को नहीं जीता जा सकता, मद्य पीने से कोई तृष्णा को नहीं जी सकता। इंद्रिय को काबू ना रखने से मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। उदंड घोड़े काबू में ना होने पर मूर्ख सारथी को ही मार देते हैं। तो ये घोड़े कौन है? हमारी इंद्रियां, जो हमें भगा कर ले जा रही है। अगर हम ये काबू में नहीं होंगे तो ये क्या करेंगे? सारथी को ही मार देंगे। तो हमारा क्या होगा? आध्यात्मिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन इंद्रिय विषयों से दूर रहना चाहिए, इनको शुद्ध अवस्था में ग्रहण करना चाहिए, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, आज हम यही विराम देंगे इसके तात्पर्य का। तो कंस रह गया, ये पढ़ लेते हैं। वास्तव में व्यक्ति जितना अधिक ऐसी गतिविधियों में लगे, उतना ही अधिक वह भौतिक अस्तित्व में अपने जीवन का विस्तार करता है। भक्त की गतिविधि भिन्न होती है। वह जानता है कि वह शरीर नहीं है। जब तक वह अपने शरीर में है, तब तक उसे त्रिविध भौतिक कलेशों से पीड़ित होना होगा। अतः अपने भौतिक बंधन को कम करने और आध्यात्मिक जीवन में अपनी प्रगति के लिए वह सदा अपनी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों एवं आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन को कम कर देता है। तो जब भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आहार, निद्रा, भय, मैथुन को कम करना चाहिए और इसको समाप्त कर देना चाहिए, है ना? तो जितनी आवश्यकता है उतना शरीर को हमें जो है आहार देना चाहिए। बाकी इसको एक प्रकार से निरंतर कम करते हुए, और स्पेशली श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मैथुन को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। तो आज हम यही विराम देंगे। नारद भक्ति सूत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। किन्हीं कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कोई टीका टिप्पणी? आज 14 सूत्र पूरे हुए। 15वां सूत्र हम कल से करेंगे। 15वें सूत्र से दूसरा अध्याय शुरू है नारद भक्ति सूत्र का। पहले अध्याय में 14 सूत्र हैं,
15वें सूत्र से भक्ति की परिभाषा ये यहाँ से शुरू होगी। तो ये हम कल करेंगे। रूबी राठौर माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु माता जी, जी। मेरे क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो तो माफ करना, कुछ ऐसे ही है। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि जैसे अजामिल को जैसे भगवान का ने उद्धार किया, जैसे कि नाम रखे, जैसे इस संसार में अपने बच्चों के जैसे लोग नाम रख देते हैं कृष्णा कन्हैया, तो क्या फिर उनके साथ कैसा क्या होता है? भगवान स्मरण होता है, बच्चों का नाम अगर भगवान का नाम पे है तो जब बार बार पुकारेंगे तो भगवान का स्मरण होगा। इसलिए नहीं, जैसे लास्ट टाइम जैसे उसने पुकारा ना, नारायण नारायण, तो जैसे अपने भी जैसे बच्चों को जैसे कोई पुकारता है तो क्या ऐसे ही होगा, जैसे भले ही उसने ना किया हो ये सब पूरे टाइम भक्ति और लास्ट टाइम की हो, तो क्या वहां ऐसे से ही होगा? हम वहां से हमें शिक्षा ये लेनी है कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, कोई मरते समय जाने अनजाने में भी भगवान का नाम पुकार ले तो उसका उद्धार हो जाता है। अब हमें बच्चों का नाम इसलिए नहीं रखना है कि हम हमारी आसक्ति बच्चों में है, तो हम बच्चों का नाम रख लेते हैं। अंत समय में हमारे साथ भी ऐसा होगा। हम ऐसा ऐसा रिस्क क्यों लें? हम हर समय प्रैक्टिस करें ना भगवान नाम लेने का, और बच्चों का नाम भी नाम रखें। जरा से में अगर कोई गलती से अगर त्रुटि रह गई या आसक्ति बच्चों से उतनी नहीं छूटी, तो एटलीस्ट बच्चों को बुला रहे होंगे तो नाम लेके तो बुला लेंगे। तो नाम तो रखना ही चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस जो है प्रतिदिन होनी चाहिए। प्रतिदिन हर समय भगवान का स्मरण करना, भगवान का नाम लेना, यही प्रयास होना चाहिए हमारा। ठीक है। जी प्रभु जी, जी थैंक यू प्रभु जी, हरे थैंक कृष्ण। दुर्गा क्षमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्षमा माता जी। प्रभु जी, जैसे परिवार में आप आसक्ति बोल रहे हैं कि आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, अगर हम ना चाहते हुए भी हमें रखनी पड़े तो क्या करें? तो उसके लिए तो कोई मना नहीं कर रहा। ना चाहते हुए भी रखना क्या है, कर्तव्य के लिए तो रखनी है ना, ये तो बताया ना। जी। ऐसा शास्त्र जो है, शास्त्र विरुद्ध आसक्ति की मना करते हैं। ऐसी आसक्ति कि परिवार के चक्कर में अपना भजन ही छोड़ दिया, भक्ति ही नहीं कर रहे, ऐसी आसक्ति को मना कर रहे हैं। कर्तव्य बुद्धि के साथ अपने परिवार के अपने जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, है ना। हमें दो प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, कर्तव्य और कृतज्ञता। जब परिवार जो भक्त नहीं है, परिवार के सदस्य या समाज में जो भी है, तो कर्तव्य बुद्धि के साथ व्यवहार करना चाहिए। और भक्तों के बीच में हो तो कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञता भाव से व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। रीना त्रिवेदी माता जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ। थैंक यू प्रभु जी, आपने समझाया, पर ये शायद थोड़ा सा मुझे और क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा प्रभु जी। जी बात। ने बताया कि जो एक एक मतलब जैसे रेगुलर बेसिस में जो कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली निश्चयता के साथ, तो वो लोग जैसे मतलब हम रेगुलरली 5 बजे तक 16 राउंड खत्म करना चाहते हैं, या हम 4 नियम रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या नेक्स्ट स्टेप के ऊपर फोकस करना चाहिए प्रभु जी, जो मतलब हमारी भक्ति को बढ़ा सके? थोड़ा सा छोटा कोई स्टेप ऐसा जो हम फोकस कर सके और अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। सॉरी प्रभु जी, अगर जितने भी ज्यादा अंग हम कर समझ। जितने भी डूज और डोंट्स हम करते हैं भक्ति में, वो एक ही कार्य के लिए करते हैं, भगवान का स्मरण बना के रखने के लिए। तो हमें हर समय भगवान के स्मरण को बना के रखना है। अब उसमें जो चीज सहायक हो वो हमें करनी चाहिए। उसमें इतने सारे अंग हैं, भक्तों का संग है, जपा है, रीडिंग है, हीरिंग है, अच्छा आचरण है, हाँ, प्रचार है, पुस्तक वितरण है, प्रैक्टिकल सेवा है। ये सारे कार्य इसीलिए हैं कि भगवान का स्मरण हो। अब धैर्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य के साथ ये कर रहा है, तो ये सब कार्यों को प्रतिदिन ऐसे ही करते रहे, जिससे भगवान का स्मरण होता रहे। नहीं हो रहा है, क्या गलती कर रहे हैं जिसके कारण हम भगवान को भूल जाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, नोट डाउन करके उन पर एक्शन लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें करना चाहिए। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, हमारे प्रैक्टिकल अपनी एप्लीकेशन में कुछ भी हो सकता है। हम कहाँ कृष्ण को भूल जाते हैं? जरा सा कोई हमारी निंदा करता है तो हम उस समय सब कुछ भूल जाते हैं। तो अब क्या करना है उस समय? उस समय का कोई मंत्र तैयार करना है। क्या मंत्र है कि जब मेरे को कोई कुछ बोले तो पहले से ही मुझे अपने माइंड को तैयार, को याद दिलाना है कि तैयार हो जाओ। ये व्यक्ति
मुझे कुछ भी बोलने को तैयार है, या किसी के पास भी जाए बात करने के लिए, तो हमें कुछ कुछ लोगों का व्यवहार पहले से ही पता होता है, अलग अलग व्यक्तियों का। तो पहले से ही अपने माइंड को तैयार करके जाए, तो फिर हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम्म? तो इस प्रकार से किसी का क्रोध का व्यवहार होता है। तो जब पहले से ही तैयार होके जाएंगे, फिर प्रिपेयर होके जाएंगे, तो जैसे मान लो कोई योद्धा जा रहा है युद्ध करने के लिए, उसके पास सारे प्रकार के अस्त्र हैं, तो उसे कोई चिंता की बात नहीं है, सुरक्षित है। तो ऐसे ही जो है अपनी कॉन्शियसनेस को तैयार करके जाना चाहिए। भक्तों के बीच में जा रहे हैं, तो आप किस भाव से जाएंगे? कृतज्ञता के भाव से जाएंगे, तो पूरा लाभ मिलेगा। अब अभक्तों के बीच में जा रहे हैं, तो पहले से प्रिपेयर होके जाएंगे। अपमान भी हो सकता है, क्रोध भी दिखा सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं, तो आई एम प्रिपेयर्ड, मैं पहले से तैयार हूं। इस प्रकार से हमें करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे ठीक कृष्णा है, प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। श्री नारद भक्ति सूत्र की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय, निताई गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।